अगर कांग्रेस जीत गई, मान लो ऐसा, चलो होने के चांसेस तो है नहीं यार, सिंपल है, नहीं जीतने वाली, ठीक है, पर मान लो बनाओगे प्रधानमंत्री किसको? अब ये कह रहे हैं मैं पंडित हूँ, मैं शादी करा के दूंगा, तुम बोलोगे बच्चे भी पैदा करके दर, वो थोड़ी करूंगा मैं। सीधी सी बात है यार, क्या आपकी गलती नहीं है, आपको पढ़ाया ही नहीं है। माता भगत सिंह ने माता की सत्यावती नाम किसको पढ़ाया नहीं कि हमने कहाँ से पढ़ना? बाबर का बेटा कौन सा सबको पता है, अरे उससे हम पूरी दुनिया 2024 में यार कांग्रेस में किसको लीडर बनाओगे? राहुल गांधी है, वो आके उसके खालिस्तानी वो भाषण दे रहे हैं, उसके कांग्रेस का हुआ था ब्रिटेन में, उसमें बोल रहे खालिस्तान। हमारे मोहब्बत की कौन सी मोहब्बत की दुकान जो हमारे देश का नहीं हो रहा, जो हमारे देश के खिलाफ बातें कर रहा है, उसके साथ मोहब्बत की दुकान खोलोगे आप? और जो बच्चे पैदा करने से पहले ही भाग गया हो उसका क्या करा जाए? मैं क्या कह रहा हूँ, जो बच्चे पैदा करने के पहले भाग गया उसका क्या करा जाए? और जो बच्चे पैदा करने वाली ना मिले, जिसको लानत ऐसे पप्पू पे सारे को लेकर औरत नहीं मिल रही है, जिसे मिली वो छोड़ के भाग गया उसका क्या करा जाए? वो बोला है उसने, मिलकर छोड़कर भागना और जिसको नहीं मिलना ना फर्क है। नहीं रहे राहुल गांधी अपनी सीट से नहीं जीत पा रहा, वो अपनी सीट से नहीं जीत पा रहा, 13 बार तो लॉन्च कर दिया उसको, 13 बार फेल हो गया। हम बात ले जाते हैं हिंदू मुस्लिम, ये सब हिंदू 70% हिंदू है, क्यों नहीं करेंगे हमारे लिए काम? आप भी 70% लोग टैक्स भी तो दे रहा है। मोदी का ये फर्ज था कि हमारे लिए काम करे, और उस बंदे ने काम किए हैं। राम मंदिर बनाया नहीं बनाया? बनाया। धारा 370 हटाई, किसमें दम था भाई धारा 370 पे बात करने का? हटाई। शेख अब्दुल्ला ने बोला हटा के बताओ, दंगे हो जाएंगे। इंडिया में रहकर इंडिया के खिलाफ बोलते थे। यहाँ का भारतीय मुसलमान मेरे को समझ नहीं आता इसराइल को क्यों सपोर्ट नहीं? इसराइल से हमें नहीं लेना देना, इसराइल माल वो इसराइल फलस्तीन का मुद्दा हमें, कि हमारे अपने इंटरेस्ट क्या है? मोदी जी के आने से और एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर जो अभी हमारे हैं एस जयशंकर, उनके आने से इतना तो हुआ है कि देश दुनिया में मोदी का एक महत्व है। आज दुनिया जान रही है हमें, क्योंकि हमने बहुत सारे इंप्रूवमेंट किया है। अभी जो टाटा का वो रतन सर थे, उन्होंने भी 2 जो बड़े होटल है ताज की, वो मेंबरशिप लक्षद्वीप में लेके गए, और दुनिया आज मोदी को इसलिए मान रही है क्योंकि उस बंदे ने काम किया है। आज तक दुनिया में हमारे देश के प्रधान में मैंने नहीं देखा किसी इतनी इज्जत दी गई थी। मोदी जी ने आने से एक बात हुई है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूती, कोरोना के टाइम में जहाँ पे बड़ी बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, हमारे आसपास के पड़ोसी देश देख लो, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका कर्ज में डूबे, और पाकिस्तान को भूल जाओ, श्रीलंका का कर्ज में डूबा था। मोदी की इतनी हिम्मत थी, कोरोना में 1.2 बिलियन लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करवाना आसान बात नहीं थी। दुनिया इसको हमारे को शाबाशी दे रही है आज, किसकी वजह से? मोदी को हम बड़ा बोलते हैं, उसने ये भाई कुछ काम किया, हमें पता ही नहीं है मुद्दों पे किस में बात करनी चाहिए। हम बात ले जाते हैं हिंदू मुस्लिम, ये सब हिंदू 70% हिंदू है, क्यों नहीं करेंगे हमारे लिए काम? आप भी 70% लोग टैक्स भी तो दे रहा है। मोदी का ये फर्ज था कि हमारे लिए काम करे, और उस बंदे ने काम किए हैं। राम मंदिर बनाया नहीं बनाया? बनाया। धारा 370 हटाई, किसमें दम था भाई धारा 370 पे बात करने का? हटाई। शेख अब्दुल्ला ने बोला हटा के बताओ, दंगे हो जाएंगे। इंडिया में रहकर इंडिया के खिलाफ बोलते थे, है दम उस बंदे के अंदर, उसने बोला भाई हटा के दिखाएंगे। उसने जो मैनिफेस्टो में था पहले क्लियर था, और वो आज करके दिखा दिया। अब मेरे पे बताओ कौन से उसमें काम नहीं किया? हाँ, एक चीज पे था, हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, मैं जम्मू का हूँ, वहाँ पे कई सारे उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा काम करने की जरूरत है उस चीजों में। लोगों को बांटने से अच्छा जोड़ो। और अभी जो हमारी विकास है ना, डिजिटल इंडिया आया था, कांग्रेस सरकार ने मजाक बनाया था कि डिजिटल इंडिया में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डिजिटल इंडिया कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, यहाँ पे लोगों को कमाने के पैसे लोगों के पास खर्चने के। आज डिजिटल इंडिया किसी भी रेडी में चले जाओ ना, नॉर्मल ठेलादार वो भी बोल रहा है भाई क्या हुआ, स्कैन करो, मिनट में फटाफट, मिनट में रोड में। आप स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, किसने बताया? हम दुनिया से पैसे खरीदते थे, हथियार किससे आते थे? दुनिया से, रशिया से आता है, इजराइल आता है। और जहाँ का भारतीय मुसलमान मेरे को समझ नहीं आता इसराइल को क्यों सपोर्ट नहीं? इसराइल से हमें नहीं लेना देना, इसराइल माल वो इसराइल फलस्तीन का मुद्दा हमें, कि हमारे अपने इंटरेस्ट क्या है? कोई भी दुनिया में हमारा दुश्मन नहीं होता, कोई भी हमारा दोस्त नहीं होता है। हमारे आर्थिक, हमारे अपने इंटरेस्ट क्या है? हमारा देश जिसके साथ होगा हम उसके साथ होंगे। अगर हमारे देश की भलाई इजराइल के साथ है तो हम इजराइल का साथ देंगे। अगर हमारी देश की भलाई पैलेस्तीन के साथ है, हम पैलेस्तीन के साथ। क्यों न्यूट्रल सपोर्ट लेता है भारत यूएन में जाके? इधर तो हम बोलते हैं इजराइल के साथ है, क्यों न्यूट्रल? कभी सोचा है क्यों लेता है? इसके पीछे मुद्दा ये सिंपल सा होता है, जब फलस्तीन है वो उसके 56 मुस्लिम देश है दुनिया में, 56, उसका जो आर्थिक व्यवस्था वो डिपेंड करती है इंडिया के, उनके रिलेशन अच्छे हैं। यूएई के साथ हमारा डायरेक्ट लिंक था, उसमें इजराइल ने सपोर्ट किया था, यूएई ने इजराइल को मान्यता दी। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड रूट था वो होने वाला था यूएई के साथ, उसके साथ इजराइल के साथ रिश्ते ना खराब हो, इसलिए वो एक न्यूट्रल स्टांस लेना जरूरी था, जो कि मोदी ने बहुत ही आर्थिक
मैं ये नहीं बता, एस जयशंकर एक पढ़े लिखे हैं, आज जो भी हमारे बड़े मिनिस्टर बैठे हों, कानून मंत्री हों, वो सब IITians है। नितिन गडकरी रोडों का काम हुआ कि नहीं हुआ? जहाँ पे कुछ नहीं होता था वहां पे उसने सड़कें पहुंचा दी। वो जो वादे करता है वो अगले साल आके कर देता है पूरे। 2030 तक हमारा टारगेट है कि नो जीरो एमिशन, कोई भी होगा कार्बन का बिल्कुल जीरो एमिट करो। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आई कि नहीं आई? इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अभी आने पे हमें वो मिलता है स्पेशल, वो क्या बोलते हैं, लोन दिया जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता मिले। क्यों नहीं मिल रहा? हो रहा है काम, हुआ है तो कह रहा है वो। 2024 में यार कांग्रेस में किसको लीडर बनाओगे? राहुल गांधी है, वो आके उसके खालिस्तानी भाषण दे रहे हैं। उसके कांग्रेस का हुआ था ब्रिटेन में, उसमें बोल रहे खालिस्तान। हमारे मोहब्बत की कौन सी मोहब्बत की दुकान? जो हमारे देश का नहीं हो रहा, जो हमारे देश के खिलाफ बातें कर रहा है, उसके साथ मोहब्बत की दुकान खोलोगे आप? किस देश की बात करो? मैं देश का जुआ, मैं बात करूं। मोहब्बत की दुकान में 351 करोड़ रुपए मिलते हैं भाई साहब। उड़ीसा से आते हैं, धीरज साहू है, संसद का, राज्यसभा का, कांग्रेस का 3 बार वो रह चुका है सांसद। मतलब कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। पहली भारत जोड़ो यात्रा में उसने फंडिंग की है धीरज साहू ने। और अभी फिर वापस ये जो अभी न्याय यात्रा चालू हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा, ये पैदल नहीं होने वाली है। इस बार ये इसमें ट्रक भी चलेंगे, बस भी चलेंगे और ट्रेन भी चलेंगे। सर उम्मीदवार ही नहीं है कोई, किसको बनाओगे? 28 पप्पू हैं। इंडिया लाइंस है, इंडिया लाइंस है, किसको बना दोगे? इसका भी जवाब लेते हैं। हाँ जी, इंडिया गठबंधन किसको बनाओ प्रधानमंत्री? कौन है चेहरा? 28 पप्पू जो है ना, मेरे ख्याल से 4-5 पप्पू तो बीजेपी भी थे, वो थे ना पहले। नाम बताओ। कुमार पहले कहाँ थे? नहीं मालूम, वो तो बल्टू चाचा है। कहाँ थे पहले? थोड़ी है। अभी आपने कहा ना 28 पप्पू। नहीं, अरे अभी आप चेहरे का जवाब, चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया गठबंधन ने अभी तक राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया। राहुल गांधी का नाम नहीं बन पाएंगे वो, ले ही नहीं पाएंगे ना। ना राहुल गांधी के नाम पे चुनाव हो रहा है, ना राहुल गांधी का नाम अनाउंसमेंट करा गया है। अगर कोई ये कह रहा है कि राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है, भैया जो एग्जाम में बैठ ही नहीं रहा तो पास कहाँ से करेगा एग्जाम को? बैठ क्यों नहीं रहे? फॉर्म नहीं भरा था उन्होंने, है ना, उसको बैठा ही नहीं रहे। राहुल गांधी अपनी सीट से नहीं जीत पा रहा, वो अपनी सीट से नहीं जीत पा रहा। 13 बार तो लॉन्च कर दिया उसको, 13 बार फेल हो गया। 13 बार लॉन्च हो चुका है। फेल हुए, अब बताओ। 13 बार लॉन्च हो चुका है। 13 बार लॉन्च हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस जीत गई, मान लो ऐसा, चलो होने के चांसेस तो है नहीं यार, सिंपल है, नहीं जीतने वाली, ठीक है, पर मान लो बनाओगे प्रधानमंत्री किसको? 2019 में जब राहुल ये कांग्रेस हारी बीजेपी के सामने, मोदी दोबारा आए, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसको बोला तू अध्यक्ष बन नहीं बना। जो आदमी अपनी पार्टी की जवाबदारी नहीं उठा सकता, वो सारा देश की जवाबदारी क्या उठाएगा? वो पप्पू कान डांस साला, मैं बोल रहा हूँ। देखो, मैं आम पब्लिक हूँ, मैं कोई बीजेपी का या एनालिसिस करने वाला या कोई वो नहीं हूँ मैं। सुनो, मैंने अगर 13 बार बोला है, साथ में ये भी बोला है कि भाई आप गूगल में सर्च मार लो। अब ये कह रहे हैं मैं पंडित हूँ, मैं शादी करा के दूंगा, तुम बोलोगे बच्चे भी पैदा करके दर, वो थोड़ी करूंगा मैं। सीधी सी बात है यार। और जो बच्चे पैदा करने से पहले ही भाग गया हो, उसका क्या करा जाए? मैं क्या कह रहा हूँ, जो बच्चे पैदा करने के पहले भाग गया, उसका क्या करा जाए? और जो बच्चे पैदा करने वाली ना मिले, जिसको लानत ऐसे पप्पू पे, सारे को लेके औरत नहीं मिल रही है, जिसे मिली वो छोड़ के भाग गया, उसका क्या करा जाए? वो बोला है उसने। मिलकर छोड़कर भागना और जिसको नहीं मिलना ना, फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अच्छा, आप कश्मीर से आते हो, धारा 370 हटी, उससे पहले क्या स्थिति वहाँ पे, वो आज की क्या स्थिति है, इस पे थोड़ा सा। लाल चौक पे किसी की हिम्मत नहीं थी ये झंडा फहराए, ठीक है, सच बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लाल चौक पे जब भी कोई जाता था ना, मिलिटेंटों के उधर से आ जाते, लश्कर को, उनके कि भाई हम देख लेंगे। आज जाके वहाँ पे सरेआम दुनिया जा रही है और टूरिज्म भी जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वीडियोस बन रही हैं, आप देख लो नेट पे, सब जगह अवेलेबल। किसकी हिम्मत ही बताओ मेरे को भाई, किया भाई काम बंदा हिम्मत। वो हमारी पर्सनल दिक्कत है कि हमारे जो राइट्स थे पर्सनल, धारा 370 के अंदर थे, अब वो वहाँ पे थोड़े सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो देश के हित में लिए वो मेरे हित में क्यों नहीं होगा भाई? देश लाल चौक पे सबसे पहले झंडा किसने फहराया था बताओ? मोदी नहीं फहराया, ठीक है। और जब समय वो सांसद था, आपको मैं बताता हूँ, मुख्यमंत्री भी नहीं था। अच्छा, चलिए आते हैं। तब फिर कांग्रेस की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? ये मुगलों से, ठीक है। अब मेरे को बताओ, किसी के पास जवाब होगा, मान जाऊंगा भाई वो असली है। महाराणा प्रताप के बाप का नाम क्या था? उनके बाप जी का नाम, महाराणा प्रताप जी के बाप का क्या नाम था? और भगत सिंह जी के माता जी का क्या नाम था? बता दो मेरे को। हाँ जी, क्या नाम था आपको पता? भाई नहीं पता होगा मेरे से यार, क्या आपकी गलती नहीं है, आपको पढ़ाया ही नहीं है। माता भगत सिंह जी माता के सत्यावती नाम किसको पढ़ाया नहीं कि हमने कहाँ से पढ़ना? बाबर का बेटा कौन सा सबको पता है। अरे उससे हम
पूरी दुनिया में मैंने आज तक ऐसा कोई इतिहास नहीं देखा जिन्हों पे जुल्म किया गया, हम पे जुल्म किया गया, हमारी लोगों की, हमारी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया गया, हमारे जो मंदिर बने थे उनको, हम उन्हीं का इतिहास पढ़े जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स के तब आए, क्या लेना, पढ़ो जरूरी है जितना उनसे सीखने को, लेकिन जो हमारा इतिहास शुरू है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारी भारतीय सिंधु सभ्यता, उसके बारे में कुछ बताते नहीं यार। ये बच्चों की गलती नहीं, हमें किसी को नहीं पता होगा, मेरे को पता 90 के 99% बच्चों को नहीं पता होगा। हमारा इतिहास ही मुगलों से शुरू हो रहा है, कहाँ से बच्चों के अंदर मोटिवेशन आएगी? ये गुलामी होती है दो तरीकों की, एक मानसिक, एक शारीरिक। हमें गुलामी बनाया गया मानसिक रूप से, वो अंग्रेजों की चाल थी। हमें इतिहास वो पढ़ाया गया जिससे हम मानसिक रूप से बीमार हो जाए। आज हमारे अंदर कहाँ से आत्मरक्षा या विल पावर नहीं आती, क्योंकि पढ़ाया आपको वो गया कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो। बच्चा सोचता है नहीं यार, हमारे भी पूर्वज ऐसे थे, हम भी। ले अभी शहीदी स्मारक में जाके देखो कितनों ने बलिदान दिए हुए हैं, ठीक है। खाली एक परिवार नहीं था जिसने देश की आज़ादी में अपनी आहुति दी होगी, करोड़ों थे भाई। उधर आजाद सिंह फौज भी थे, अपने ये सुभाष चंद्र बोस भी थे, महाराणा प्रताप से लेकर हजारों हैं, उनकी हिस्ट्री हमें कोई नहीं पढ़ाता यार। इस बात का दुख होता है हमें जब हम खुद पढ़ने जाते हैं ना, हमें बहुत बलिदान दोनों तरफ से होते हैं। वो आपका